हेलो बच्चों, माई सेल्फ CA सुमित बियानी। आई एम अ चार्टर अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। अभी तक मैंने CA फाउंडेशन के लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किए थे, बट बच्चों का रिस्पांस आ रहा था और बच्चों ने कहा कि 12th के लेक्चर भी अपलोड कीजिए सर। दैट्स वाई हमने 12th के लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ 12th बोर्ड। ठीक है, चलो ध्यान दो बच्चों। अभी यूटिलिटी एनालिसिस हमें समझने के पहले ये समझ के लेना ज़रूरी है कि यूटिलिटी का मतलब होता क्या है। सर यूटिलिटी तो सिंपल है ना, कोई भी कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। बराबर है, आपका जो बोलना है वो परफेक्ट है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज़ नोन एज यूटिलिटी। बराबर, चलो, बट इसका मतलब ये नहीं होता है बच्चों कि कोई भी चीज़ जो हमें यूज़फुल है वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। ज़रा सुनो, कोई भी चीज़ जो यूज़फुल है वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करती है ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा होता है कि जो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। उल्टा बोल दिया ना। चलो, तो पहले समझ लो कि जो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो चीज़ यूज़फुल है वही यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। ऐसा क्यों सर? अभी देखो यहाँ पे एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड इज़ नोन एज यूटिलिटी, बट इट डज नॉट मीन दैट थिंग विच इज़ यूजफुल प्रोवाइड्स यूटिलिटी। अभी सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं हमारा अल्कोहल का। ठीक है, सिंपल एग्जांपल हमारा हो जाएगा अल्कोहल का। अल्कोहल के केस में ये हमें यूज़फुल नहीं है बच्चों, ये हमें यूज़फुल नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये हमें यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, भले यूटिलिटी जो प्रोवाइड करती है वो गलत होगी सही होगी वो अलग बात है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो यूज़फुल है वही यूटिलिटी प्रोवाइड करती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो सारी चीज़ें आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगी। परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। सर अभी हम वेट को केजी में मेजर करते हैं, कपड़े को मीटर में मेजर करते हैं, वैसे यूटिलिटी को मेजर करने की कोई यूनिट होगा ना। हाँ, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूनिट है यूटिल्स। यूटिल में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ठीक है, चलो, तो अभी ये यूटिलिटी का बेसिक अजम्पशन है, इसलिए यूटिलिटी कार्डिनल कंसेप्ट है। कार्डिनल कंसेप्ट मतलब आप जिसको भी मेजर कर सकते हो वो सबको कार्डिनल कंसेप्ट कहा जाता है। अब ये अजम्पशन क्यों है सर? बेसिकली होता क्या है, दो चीज़ें होती है, एक एक्चुअल साइंस होता है, एक सोशल साइंस होता है। एक्चुअल साइंस में जो भी आपका लॉ है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ यूनिवर्सल लॉ, उसकी कुछ थ्योरी है वो प्रोवाइड की जाती है, उससे मान लिया जाता है। बट इन द केस ऑफ सोशल साइंस हर पर्सन अपना ओपिनियन विद द सम सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ अजम्पशंस के साथ अपना ओपिनियन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके लिए इसके अंदर जो पार्ट आता है ना, क्रिटिसिज्म, लिमिटेशंस वगैरह वगैरह, वो सब सारी चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने अजम्पशन लिया है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए ये कार्डिनल कंसेप्ट है। ठीक है, आगे यही मेजरमेंट वाला पार्ट आपको क्रिटिसिज्म में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो यही इकोनॉमिक्स का फ़ायदा है कि जो चीज़ें हमें बेसिकली अजम्पशन में प्रोवाइड की जाती है उसका कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होता है। होगा ही ना। अभी मेरे हिसाब से यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। कोई तीसरा पर्सन आएगा, वो बोलेगा अरे यार ये बियानी सर कुछ भी बोल रहे हैं, यूटिलिटी को कैसा मेजर करना, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। बराबर, बट मेरे हिसाब से मेजर कर सकते, तो मैंने उसके सेट ऑफ एजम्पशन दे दिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? पहले यूटिलिटी हमें समझ गया क्या? यूटिलिटी का मतलब हमारे लिए क्या था कि जो भी चीज़ हमारी वांट सेटिस्फाई करती है इट इज़ नोन एज यूटिलिटी। चलो आगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के फीचर्स क्या है? इसके लिए हमारी मेमोरी टेक्निक है मिसेस भिडे, अपने तारक मेहता वाले मिसेस भिडे है ना, उसके बेसिस पे हमने मेमोरी टेक्निक बनाई है। मिसेस भिडे हमारी मेमोरी टेक्निक है। इसके लिए मिसेस भिडे के बेसिस पे हमारा क्या क्या आता है वो पहले देख लेते हैं। एम से है यूटिलिटी इज़ अ मल्टीपर्पज़, आर से है रिलेटिव कंसेप्ट, एस से है सब्जेक्टिव, बी से है यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड, एच से है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल, आई से यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, डी से हमारा ग्रुप आ जाता है डिफर्स वाला। ठीक है, यहाँ पे तीनों भी डिफर्स है। डी से डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, और लास्ट का है एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। चलो, तो ये हमारा हो गया है पूरा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अभी याद तो कर लिया सर, मिसेस भिड्डे के हिसाब से हमने याद भी कर लिया। अरे यार यहाँ पे और एक डी आना चाहिए था, सॉरी रह गया ये, यहाँ पे और एक डी आएगा। ठीक है, 2 ही डी आए और एक डी आ जाएगा। चलो, मिसेस भिड्डे के हिसाब से हमने याद कर लिया है। अभी इसके अंदर एक्सप्लेनेशन क्या होता है वो देखते हैं। पहला है हमारा यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़। पहला क्या बोल रहे हैं? यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़।
तो बेसिकली क्या है, अभी कोई कोई कमोडिटी हमारी होती है, कोई कोई कमोडिटी हमारी ऐसी होती है जिसको हम मोर देन वन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मोर देन वन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी अ कमोडिटी में हैव कैपेसिटी, कमोडिटी में हैव कैपेसिटी टू सेटिस्फाई डिफरेंट वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जैसे कि मिल्क हम यूज़ कर सकते हैं टी, कॉफ़ी, आइसक्रीम, कोई भी चीज़ के लिए। तो बेसिकली एक कमोडिटी मोर देन वन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ये फीचर में आ गया है हमारा यूटिलिटी इज़ अ मल्टीपर्पज़। ठीक है, क्लियर है सर। आगे बढ़ते आगे, यूटिलिटी रिलेटिव कंसेप्ट यहाँ बताया। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, पर्सन टू पर्सन, पर्सन, प्लेस एंड टाइम, ये तीन के हिसाब से मेरी यूटिलिटी चेंज होती है। पर्सन, प्लेस और टाइम के हिसाब से मेरी यूटिलिटी चेंज होती है। यहाँ पे हमारा अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू पर्सन, प्लेस एंड टाइम। इन अदर वर्ड यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ठीक है, अभी कैसा होता है, अभी देखो अम्ब्रेला एक कमोडिटी है जिसकी वजह से हमारी वांट सेटिस्फाई होती है। अम्ब्रेला एक कमोडिटी है जिसकी वजह से हमारी वांट सेटिस्फाई होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अम्ब्रेला ये जो कमोडिटी है हर टाइम पे हर जगह मेरी वांट सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, बेसिकली देखो समर के टाइम पे हमारे अम्ब्रेला का हमें यूज़ होता है 10% धूप से बचने के लिए। बट इन द केस ऑफ रेनी सीज़न हमारे अम्ब्रेला का यूज़ होता है हमारे 90%। ठीक है, तो अम्ब्रेला की वांट सेटिस्फाइंग पावर इन द केस ऑफ समर 10% है, जबकि रेनी सीजन में 90% है। तो टाइम टू टाइम चेंज हो गया, प्लेस टू प्लेस भी चेंज होगा। जहाँ पे ज़्यादा बरसात गिरती है वहाँ ज़्यादा यूटिलिटी रहेगी, जहाँ कम बरसात गिरती है वहाँ कम यूटिलिटी रहेगी। तो ये हिसाब से रिलेटिव कंसेप्ट है। चलो क्लियर है। आगे, यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, ये बताया है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर इट इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने ऊपर यहाँ पे 3 चीज़ें मेंशन की है। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ऊपर भी हमारा पर्सन आ गया नीचे भी पर्सन आ गया तो अलग क्या है। यहाँ पे 3 चीज़ें, पर्सन था, प्लेस था और टाइम था। पर्सन था, प्लेस था और टाइम था, 3 चीज़ें हमारी थी। बट यहाँ पे हम सिर्फ पर्सन टू पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली सब्जेक्टिव टर्म किस लिए है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन हमारा चेंज होता है। ठीक है, अभी सर कैसे चेंज होता है, देखो अभी हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर, एक पढ़ा लिखा आदमी आप उसको न्यूज़पेपर दोगे तो वो पढ़ेगा, न्यूज़ देखेगा, समझ के लेगा, आज ये न्यूज़ चल रही है, सब कुछ ये सारी चीज़ें समझ के लेगा। वही चीज़ आप इलिटरेट पर्सन को दोगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसमें जो एक इमेजेस आती है, चित्र वगैरह जो आते हैं, वो चीज़ को समझ के लेगा, बाकी तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ना लिखना आता नहीं है। ठीक है, और तीसरी बात, अगर यही न्यूज़पेपर आप भेल वाले को प्रोवाइड करते हो, तो भेल वाला उसको किस लिए यूज़ करेगा, भेल वाला सर उसको इसलिए यूज़ करेगा हमें भेल सर्व करने के लिए उसको यूज़ करेगा। तो एक ही न्यूज़पेपर है, 3 पर्सन का अलग अलग यूटिलिटी है। इलिटरेट पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा, लिटरेट पर्सन पढ़ के बराबर कर रहा है, और भेल वाला पर्सन यूटिलिटी ले रहा है बट अलग तरीके से। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि किस हिसाब से हमारा जा रहा है, बराबर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर है सर। आगे, तो इसके अंदर डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज़ अ बेसिस ऑफ डिमांड। ये बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है जो हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कवर करेंगे। ठीक है, तो भी अभी अब कैसा है, किस किस को रहता है इंटरेस्ट, सर बता दो ना, तो बेसिकली आपको बता दो। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ आपको, तो उससे समझ लेना। ठीक है, बेसिकली क्या है, मैंने अभी एक क्वांटिटी कंज्यूम की है, मैंने 1 बर्गर खा लिया समझो। ठीक है, 1 बर्गर खा लिया, तो उससे मुझे जो यूटिलिटी मिल रही है ना बच्चों, उससे मुझे जो यूटिलिटी मिलने वाली है समझो अपनी 20 की है। हमने अभी ऊपर बोला ना, अजम्पशन है हमारा, हाइपोथेटिकल मेजरमेंट, तो मेरा 20 का पेट भर गया 1 बर्गर खा के। ठीक है, अभी मैं सेकेंड बर्गर खा रहा हूँ, सेकेंड बर्गर जब खा रहा हूँ तब मुझे 18 का सेटिस्फैक्शन मिलता है। सीधी बात है, देखो
एडिशनल यूनिट के साथ, एडिशनल कंजम्पशन के साथ मेरी यूटिलिटी कम हो जाती है। पहली आपने कोई चीज़ कंज्यूम की, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला, तो सेकंड वही यूनिट को आप कंज्यूम करेंगे, उससे जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है ना, वो जाहिर सी बात है पहले से कम होता है, पहले से कम होता है। क्लियर है? तीसरे से मैं करूँगा, तीसरे से मुझे मिलेगा 16, बराबर। तीसरे से मुझे यूटिलिटी मिल रही है 16। अब एक इंसान, रैशनल पर्सन क्या सोचता है कि मुझे जितना यूटिलिटी मिला है मैं उसका उतना ही प्राइस पे करूँगा, मैं उसका उतना ही प्राइस पे करूँगा, बराबर। तो 20 यूटिलिटी हमें मिल रही है, तो मैं इसके लिए 10 रुपये देने के लिए तैयार था, 10 रुपये देने के लिए मैं तैयार था, ठीक है। अब 2 पे 18 की यूटिलिटी मिल रही है, तो इसके लिए मैं 8 रुपये दे रहा हूँ, और 3 पे 16 की मिल रही है, इस पर 6 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप अभी यहाँ पे ये चीज़ को इग्नोर कर दो, ये चीज़ को इग्नोर कर दो, तो ये जो हमारा है, क्वांटिटी 1 के लिए मैंने 10 रुपये प्राइस दी, क्वांटिटी 2 के लिए, सॉरी, क्वांटिटी 1 के लिए मैंने 10 रुपये प्राइस दी, क्वांटिटी 2 के लिए 8 रुपये, और क्वांटिटी 3 के लिए 6 रुपये। तो जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी प्राइस कम होते जा रही है। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो वन ऑफ द रीज़न फॉर लॉ ऑफ डिमांड इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो समझ में आ गया होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। जैसे जैसे मेरी यूटिलिटी यहाँ कम हो रही है ना बच्चों, उसको कहा जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और वो बेसिस पे मैं प्राइस मेरी डिटरमाइन करता हूँ, और ये हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड का बेसिस हम फॉर्म करते हैं, ये हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड का बेसिस हम फॉर्म करते हैं। बढ़िया सर, समझ में आ गया, ज़बरदस्त कंसेप्ट है, पूरा ध्यान में बैठ गया सर, अभी कोई टेंशन नहीं है अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल। चलो ये एक आ गया फीचर में ये एक आ गया, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल, ठीक है। अभी यहाँ ये बोल रहे हैं कि यूटिलिटी का मेजरमेंट हाइपोथेटिकल है, हम इसको एक हाइपोथेटिकल तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यूटिलिटी को हम मेजर ही नहीं कर सकते। अभी खाना खा लिया, मैं बोल रहा हूँ मेरी 20 की भूख मिट गई, कोई बोल रहा है 25 की मिट गई, कोई बोल रहा है 30 की मिट गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल है, एक समझो हवा में बातें चल रही है सारी, ठीक है। तो बेसिकली वो रिगार्डिंग हमें यहाँ फीचर दिए गए हैं। एक तो ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, दूसरा बोल रहा है न्यूमेरिकल मेजरमेंट यूटिलिटी का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और निगेटिव। सर अब निगेटिव यूटिलिटी कैसे रहती? भाई मैंने खाना खा लिया, 2 प्लेट मैंने इडली वड़ा ज़बरदस्त खा लिया दबा के, अब तीसरा प्लेट मुझे दे रहे हैं बट मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भर गया, तो भी मैं तीसरा प्लेट खा रहा हूँ, तो मेरी एक तो तबीयत बिगड़ जाएगी या मैं वोमिट कर दूँगा, एक तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी या मैं वोमिट कर दूँगा। तो वो टाइम पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है क्या? मेरी जो यूटिलिटी आ रही है वो निगेटिव यूटिलिटी है, मुझे जो यूटिलिटी मिल रही है वो निगेटिव यूटिलिटी है, ठीक है। मतलब मुझे उससे ख़राब यूटिलिटी मिल रही है, मेरी वांट सेटिस्फाई होने की जगह कुछ तो अलग ही गड़बड़ हो जा रही है, इसलिए वो टाइम पे मेरी यूटिलिटी निगेटिव है। ज़ीरो यूटिलिटी कब हो जाएगी? सर अब मैंने जैसे 2 इडली वड़ा खा लिया, पहला खा लिया, दूसरा खा लिया, अब दूसरे पे जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है ये मे बी मेरी ज़ीरो यूटिलिटी रहेगी, बराबर। इसलिए एडिशनल कंजम्पशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी वहाँ वांट पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। तो वो मेरी हो गई ज़ीरो यूटिलिटी। और पॉजिटिव तो आपको पता ही है यूजुअली कैसे होती है। और चौथा पॉइंट इन्होंने दिया है नेगेटिव यूटिलिटी इज़ कॉल्ड डिसयूटिलिटी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिए, हमारे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल। दूसरा, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट बोल रहे हैं, मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी तो ज़्यादा यूटिलिटी आएगी, ठीक है। जैसे कि मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझे किसी ने भगवान बन के पानी ला के दे दिया, ठीक है। तो वो टाइम पे क्या होगा, जितनी मुझे प्यास लगी है उतनी मुझे वो वाटर से सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा, बराबर। जितनी मुझे प्यास लगी है उतना मुझे वो वाटर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो वही चीज़ है, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वाट। चलो आगे, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस से डिफ़र करती है हमारी यूटिलिटी। मैंने पहले भी बताया आपको,
जो कमोडिटी का हमको यूज़ है वो चीज़ हमारी यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कमोडिटी हमारे लिए यूज़फुल रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बोली है, यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूजफुल। अ थिंग विच हैज़ यूटिलिटी मे और मे नॉट बी यूज़फुल। जैसे कि अब लीकर के केस में, सिगरेट के केस में, ये हमको यूज़फुल थोड़ी है भाई, शौक़ से करते हैं लोग, वो अलग बात है। चलो, बट ये यूज़फुल है क्या? हमें नहीं है, इसीलिए यहाँ बताया गया है यूटिलिटी यूज़फुलनेस से अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी आपका प्लेजर से अलग है, ऐसा ये बोल रहे हैं। मतलब यूटिलिटी मे नॉट गिव प्लेजर और हैप्पीनेस एवरी टाइम। सम गुड्स हैव यूटिलिटी बट डोंट गिव द प्लेजर। जैसे कि अब मेडिसिन और इंजेक्शन, भाई अब इंजेक्शन लगाना किसको पसंद है? इंजेक्शन लगाने के बाद तकलीफ़ होती है, बट ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए इन्होंने बोला है कि यूटिलिटी आपका प्लेजर से अलग है। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज़ अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी इज़ अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। ध्यान दो बच्चों, यूटिलिटी इज़ अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, बट सेटिस्फैक्शन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी हमारा कंजम्पशन का कॉज है, जबकि सेटिस्फैक्शन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। ये कैसे है सर? ये कैसे है वो बताता हूँ। अभी देखो, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है मेरी बाइक लेके, ठीक है। बाइक ने मेरी वांट सेटिस्फाई की मुझे वहाँ पे पहुँचाने के लिए, बट मैं वहाँ पहुँच गया, ये मेरा सेटिस्फैक्शन है। मम्मी को फ़ोन करके बोल रहा, मम्मी मैं पहुँच गया अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया? तो यूटिलिटी क्या हो रही है? बाइक सेटिस्फाइज माई वांट टू रीच टू दैट पॉइंट, ठीक है, जबकि मैं वहाँ पहुँच गया, ये मेरा सेटिस्फैक्शन है। वही हमने एग्जाम्पल में कंसिडर किया है। और स्टूडेंट वांट्स टू गो टू द कॉलेज बाय बाइक, बाइक सेटिस्फाइज हिज वांट टू रीच द कॉलेज, वेयर एज ही रीच टू द कॉलेज इज सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्लियर है? यूटिलिटी कारण है हमारा कंजम्पशन का, बट वो कंजम्पशन करके हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज़ एंड रिजल्ट। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया से जा रहे हैं हम सर, सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप बता रहे हो। चलो नेक्स्ट, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। यूटिलिटी हैज़ नो कलर, इन शॉर्ट इट इज़ अ न्यूट्रल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट बेस्ड ऑन इथिक्स और मोरल कंसिडरेशन। बराबर है, जैसे कि हमने यूज़फुलनेस में देखा, अच्छा यूज़ हो बुरा यूज़ हो हमको कोई लेना देना नहीं है, यूटिलिटी मिलने वाली है, मतलब मिलने वाली है। वही चीज़ है, यूटिलिटी को मोरल नहीं है, यूटिलिटी को कोई ये नहीं है, समझो इथिक्स नहीं है, यूटिलिटी का कोई कलर नहीं है, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। जैसे गन आपका थीफ के हाथ में होगा तो वो आपको लूटने के लिए कंसिडर करेगा, वो आपको लूटने के लिए वो चीज़ को यूज़ करेगा, जबकि सोल्जर आपको वो चीज़ से बचाने के लिए कंसिडर करेगा, वो चीज़ को आपको बचाने के लिए यूज़ करेगा। तो ये हिसाब से यूटिलिटी को कोई कलर नहीं है, गन का यूसेज हो रहा है, दैट्स इम्पॉर्टेंट, मतलब यूटिलिटी आ गई। अब वो सही हो रहा है गलत हो रहा है हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये हिसाब से बच्चों हमने यूटिलिटी के फीचर्स कवर कर लिए। हमारा फीचर्स का मेमोरी टेक्निक था MRSBHI मिसेस भी, उसके बाद डे, मिसेस भी डे। चलो सर एक एक से अब हम बताते क्या है। एम से था मल्टीपर्पज़, ठीक है। उसके बाद आर से था सर, आर से है हमारा रिलेटिव कंसेप्ट, एस से है सब्जेक्टिव, ठीक है। बी से है बेसिस ऑफ डिमांड, एच से है हाइपोथेटिकल मेजरमेंट, आई से है इंटेंसिटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे हमारा डी से है डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस, पहला डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, उसके बाद डिफर्स फ्रॉम, तीसरा क्या था बच्चों? डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, और ई से है एथिकली न्यूट्रल। समझ में आया? बढ़िया हो गया सर।
अच्छे से समझ में आ गया, पूरा हमारा याद हो गया ये चीज़। और याद हो गया इसका मतलब तुम्हारे 8 मार्क पक्के हो गए। 8 मार्क को ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। इसके बाद टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है बच्चों, मैं मेमोरी टेक्निक वहीं प्रोवाइड करता हूँ जहाँ उसकी ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ उसकी ज़रूरत है। अभी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है, तो इसमें हमको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे भी याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, पहला है सर फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी में क्या बोला है? द यूटिलिटी विच इज़ क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल ऑन थिंग इज़ कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटेड वर्ड यूज़ करने के पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? देखो, पहले फॉर्म यूटिलिटी क्या है वो समझा देता हूँ। जब कोई पर्टिकुलर चीज़ का हमारा फॉर्म चेंज होता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ का हमारा फॉर्म चेंज होता है, उसे हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। सर फॉर्म कैसा होता है? जैसे कि अभी रॉ मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स बाय क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे लिए फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। अब बेसिकली रॉ मटेरियल जो था, अब जैसे हमने यहाँ बताया वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, ठीक है, वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर। तो बच्चों यहाँ पे वुड से जो मुझे यूटिलिटी मिल रहा था वो ज़ीरो था, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे क्लासेस चल रहे हैं भाई, क्लासेस में हमने वुड ला के रख दिया, बच्चे वुड पे बैठेंगे? नॉट पॉसिबल। मुझे वुड से जो यूटिलिटी मिल रहा था वो ज़ीरो था, टोटली ज़ीरो था, कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिल रहा था। बट जब ये चीज़ हमारी फर्नीचर में कन्वर्ट कर दी गई, फर्नीचर में जब कन्वर्ट कर दी गई तो वो टाइम पे मुझे इससे यूटिलिटी मिल रहा था, क्लियर है? तो बेसिकली वुड से मेरा यूटिलिटी था ज़ीरो, बट फर्नीचर से मुझे समझो 10 का यूटिलिटी मिल गया, तो मेरी यूटिलिटी क्रिएट ही हुई ना। वुड से तो मुझे कुछ भी यूटिलिटी नहीं था, इसीलिए यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है द यूटिलिटी विच इज़ क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल और थिंग इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्रिएटेड वर्ड यूज़ करना है जिसकी वजह से हमारी यूटिलिटी कुछ ना कुछ जनरेट हुई, ठीक है। फॉर्म यूटिलिटी क्लियर हुआ। कोई जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो यूटिलिटी हमारी बनती है, जो यूटिलिटी नवे से क्रिएट होती है, इट इज़ कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। चलो क्लियर है? आगे प्लेस यूटिलिटी में अभी आपका वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे इंक्रीजेस। तो एक तो चीज़ समझ आ गई होंगी सर, अभी आपने इतना अच्छा बताया उससे इतना तो समझ आ गया हमको, इतना तो समझ आ गया सर कि यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में यूटिलिटी ज़ीरो नहीं थी, इतना तो समझ आ गया सर, बराबर। स्टार्टिंग में यूटिलिटी ज़ीरो नहीं थी, और ये वर्ड पे हमने फोकस क्यों किया वो भी अभी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, when utility of a commodity increases due to change in its place is called place utility. एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मैंगोज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हम मैंगोज़ को एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हैं तो उसका यूटिलिटी इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ कैसे होता है? जैसे अभी अपना देवगढ़ का हापुस बहुत फेमस है, देवगढ़ का हापुस बहुत फेमस है। तो समझो ये हापुस हमने वहाँ से लेके हमारे सिटी नांदेड़ में ला लिया, बराबर। तो बेसिकली हापुस का देवगढ़ में यूटिलिटी क्या था? समझो 100 था। वहाँ पे तो सबके पास होंगी, हर कोई खेती करता होगा ना, वहाँ का फेमस है, मतलब वहाँ पे 100 का यूटिलिटी होगा। बट नांदेड़ में जब ये चीज़ आ रही है तो ये 1000 में बेची जा रही है बच्चों। जब 1000 में बेची जा रही है, क्यों? क्योंकि वो वहाँ की फेमस चीज़ है जो नांदेड़ में अवेलेबल नहीं है। तो मैंगोज़ का ट्रांसपोर्टेशन के वजह से जो पहले 100 का यूटिलिटी था वो बाद में 1000 का हो गया। तो इसका मतलब इंक्रीज़ हुआ, कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हुआ, इसलिए यहाँ इंक्रीजेस वर्ड यूज़ किया गया है। जबकि फॉर्म यूटिलिटी में पहले ज़ीरो था, बाद में क्रिएट हुआ यूटिलिटी। ज़ीरो से जब बढ़ा ना तो क्रिएटेड आएगा, बट पहले कुछ था बाद में कुछ हो गया, ये आया तो वहाँ इंक्रीजेस आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्ड इन्होंने इंक्रीजेस यूज़ किया। क्या मज़ा आ रहा सर, परफेक्ट, समझ में आ गया सर। ये इतने माइन्यूट चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हमको ये चीज़ों का मैटर नहीं करता, मार्क्स वगैरह।
दिया है मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक होगा तभी दिया है ना, ऐसे तो दिया नहीं होगा, बराबर। चलो तीसरा, सर्विस यूटिलिटी। इट इज़ क्रिएटेड बाय प्रोफेशनल बाय प्रोवाइडिंग पर्सनल सर्विसेज। इन दिस केस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक्स प्लेस एट अ सेम टाइम। बेसिकली सर्विस यूटिलिटी मतलब प्रोफेशनल ने जो पर्सनल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की है उससे जो यूटिलिटी मिलती है दैट इज़ सर्विस यूटिलिटी। ठीक है, चलो तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एक चीज़ समझ के ले लो आप, एक चीज़ समझ के ले लो कि मेरा प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक ही टाइम पे हो रहा है। ऐसे कैसे सर? अभी देखो, आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीए, डॉक्टर, टीचर। कोई डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको तुरंत मेडिसिन लिख के देता है। प्रोडक्शन क्या है? डॉक्टर को ने आपको मेडिसिन दी, और कंजम्पशन क्या है? आपने तुरंत ले ली। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन हमारा एक ही टाइम पे हो रहा है इन द केस ऑफ सर्विस यूटिलिटी। समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन और कंजम्पशन हमारा एक ही टाइम पे हो रहा है इन द केस ऑफ सर्विस यूटिलिटी। अभी सीए के पास जा रहे हो, सीए आपका रिटर्न तुरंत फाइल करके आपको दे देता है, तो प्रोडक्शन कंजम्पशन एक ही टाइम पे हो रहा है। टीचर, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपको तुरंत समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन कंजम्पशन एक ही टाइम पे हो रहा है। तो हमने 3 चीज़ें देख ली अभी तक। देखो बच्चों, फॉर्म यूटिलिटी जिसमें हमारा क्रिएटेड आता है, प्लेस यूटिलिटी जिसमें हमारा इंक्रीजेज आता है, और सर्विस यूटिलिटी जो प्रोफेशनल प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, जिसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन हमारा एक ही टाइम पे हो रहा है, तो वो वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, आगे है नॉलेज यूटिलिटी। ठीक है, इट इज़ क्रिएटेड बाय फिलिंग द नॉलेज गैप। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, यहाँ पे भी इंक्रीजेस वर्ड यूज़ किया गया है, इंक्रीजेस व्हेन अ कंज्यूमर acquires knowledge about a particular product. Advertisement can create knowledge utility. अभी क्या है, ये हमारा नॉलेज बढ़ने के वजह से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है, यूसेज के वजह से जो नॉलेज इंक्रीज़ होता है, ठीक है, उसको नॉलेज यूटिलिटी कहा जाता है। बेस्ट एग्जांपल, मम्मी को नवा मोबाइल ला के दिया, मम्मी पहले दिन मोबाइल पे बात कर रही है, फ़ोन लगा रही है, फ़ोन उठा रही है। दूसरे दिन मम्मी बोल रही है यार तू दिन भर क्यों मोबाइल यूज़ कर रहा है, मुझे भी पता है इसमें क्या है। मम्मी को हमने व्हाट्सअप सिखा दिया। अब दूसरे दिन मम्मी व्हाट्सअप यूज़ कर रही है, तीसरे दिन मम्मी को इंस्टाग्राम सिखा दिया, चौथे दिन मम्मी को फेसबुक सिखा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सिखा दी, बराबर। तो अब मम्मी का यूसेज इतना बढ़ गया कि हमको बाहर से पार्सल मंगाना पड़ रहा खाने के लिए। समझ आया? तो ये हिसाब से नॉलेज यूटिलिटी हमारा एक्सप्लेन किया जाता है। नॉलेज गैप भर के या यूसेज करके जो यूटिलिटी मिल रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद पोजेशन यूटिलिटी। इट इज़ क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब सेल होता है, बायर सेलर के पास से ख़रीदता है, तो हमारी यूटिलिटी नए से जनरेट होती है, इसलिए क्रिएटेड वर्ड यूज़ है। और पोजेशन यूटिलिटी में ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है, इसलिए डायरेक्टली इसको पोजेशन यूटिलिटी में क्लासीफाई किया जाता है। दिस इज़ द वेरी गुड एग्जांपल जो हमारा सेल्स का है, सेल्स का एग्जांपल पोजेशन यूटिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यूटिलिटी। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। ठीक है, अभी इसके अंदर देयर इज़ नो चेंज इन द फॉर्म बट मेड अवेलेबल व्हेन नीडेड। टाइम यूटिलिटी मतलब क्या? टाइम के हिसाब से उसका यूटिलिटी इंक्रीज़ होता है। यहाँ वर्ड यूज़ किया है ना, इंक्रीज़, मतलब पहले भी उसका यूटिलिटी है बट टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन की वजह से वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको टाइम यूटिलिटी में क्लासीफाई किया जाता है। बट बच्चों यहाँ पे देयर इज़ नो चेंज इन द फॉर्म बट मेड अवेलेबल व्हेन नीडेड। फॉर्म में कुछ भी चेंज नहीं है, बट आपको जब ज़रूरत थी तब अवेलेबल करके दिया, इसलिए ये टाइम यूटिलिटी में क्लासीफाई किया जाता है। बेस्ट एग्जांपल, ब्लड इन अ ब्लड बैंक या बुक्स ऐसे रूटीन में तो अपने को उतनी यूटिलिटी रहती कहाँ है, जब एग्ज़ाम रहती अरे कहाँ है किताब ढूंढ के उसकी यूटिलिटी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ वॉज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ 12th यूटिलिटी एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ज़रा बताना कमेंट्स में कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लगा, अगर समझ में आ रहा है सारी चीज़ें तो सून आई विल अपलोड लेक्चर 2, और ऐसे करके ही आपका यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस हम विथ मैनी मेमोरी टेक्निक्स ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सारे मेमोरी टेक्निक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके साथ ख़त्म कर दूंगा।
चलो, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय दैट टाइम टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।